माय गॉड, 10 बज गए। आज तो मैंने मॉम एंड डैड के लिए ब्रेकफास्ट भी बनवाना था। पहले मैं मॉम से ये तो पूछ लूं कि वो ब्रेकफास्ट में लेंगी क्या। मॉम, मॉम आप अंदर हैं? मॉम आप अंदर हैं? इसका मतलब है मॉम किचन में चली गई हैं, डैड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होंगी। मॉम, मॉम। सलाम बेबी। तुमने मॉम को देखा? बेबी जी को तो मैंने नहीं देखा। नाश्ता लगा लूं? नहीं, तुम जाओ। डैड, आपने मॉम को कहीं देखा है? कमरे में होंगी। नहीं है वो अपने कमरे में, मैंने देखा है अभी। सेल फोन पे कॉल करो। मैंने उन्हें बहुत बार कॉल किया, वो नहीं उठा रही मेरा फोन। कहीं आप दोनों के दरमियान फिर से? हम ऐसा कुछ नहीं। तो फिर वो कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही हैं अपना? चची दी, थैंक यू सो मच। आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया और मेरा घर भी बसा दिया। हाँ बेटा, घर तो तुम्हारा बस गया, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। अरे बेटा, तुम तो परेशान हो गई। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अबीर नायला को तलाक नहीं देगा और माँ बाप की दुम बनकर उसके साथ चिपकी रही तो तुम्हें सुकून कैसे मिलेगा? और इस बात पर परेशान होने के बजाय तुम्हें आमीन कहना चाहिए, वरना नायला तुम्हारा घर बसने नहीं देगी। चची भी चलें, वरना देर हो जाएगी। हाँ चलते हैं। सुनो, तुम फरहान से भी कह दो, अब तुम यहाँ अकेले नहीं रह सकती। मेरी शादी होगी तो आप आएंगी? तुम करो तो सही। अरे कैसे नहीं आऊंगी मैं? है मेरे बगैर कैसी होगी तुम्हारी शादी? अच्छा बेटा, बस अपना ख्याल रखना। अंबर, तुम भी फोन करती रहना। अच्छा, खुदा हाफिज। अंबर, मैंने तुमसे बात करनी है, अकेले में। अबीर मेरी मोहब्बत है और तुम उसकी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हमें साथ रहना चाहिए।
नाइला, ये कहने में जितना आसान है ना, करने में उतना ही मुश्किल है। तो ठीक है ना, जिंदगी का दूसरा नाम समझौता ही तो है। कभी कभी तो समझौता किया जा सकता है, लेकिन हर पल का समझौता, ये तो जिंदगी को सजा बना देगा। हम इस रिश्ते से पहले दोस्त भी तो थे। जब दो बहनें सौतन बन के नहीं रह सकती तो हम कैसे रहेंगे? अगर हमारे मुकद्दर में दोस्ती के बाद सौकन का रिश्ता लिखा है तो हमें इस फैसले को कबूल कर लेना चाहिए। रिश्तों को कबूल या ना कबूल करने से उनकी हकीकत तो नहीं बदल जाती। मुझे लगता है कि हम दोनों को अलग अलग रह के ही अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती अंबर? देखो नायला, अभी से शादी करने से पहले मैं ये शर्त भी तो रख सकती थी ना कि वो तुम्हें डिवोर्स करे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि अबीर की बीवी होने से पहले तुम मेरी दोस्त हो। इसी दिन का खौफ था मुझे, इसीलिए मैं कहती थी कि नायला से जान छुड़ाओ, लेकिन तुम्हारी माँ, उस पे तो इंसानियत और दोस्ती का भूत सवार है। कि नायला आंटी यहाँ पर आई क्यों है? अपने शौहर को वापस लेने, और क्या। और अंबर जो है ना, दोस्ती निभाते हुए ये कर भी देगी। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, मामा की जिंदगी में खुशियां हवा की झोंके की तरह आकर क्यों चली जाती हैं? क्योंकि तुम्हारी माँ को कुर्बानियां देने का शौक है। माम की कॉल क्यों आ रही है? अपना बाप तुमसे वापस मांग रही होगी, और क्या। हेलो। हेलो सुंबुल, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। मॉम तुम्हारी तरफ आई हुई हैं क्या? हाँ, लेकिन वो यहाँ क्यों आई है? थैंक गॉड, मॉम अंबर आंटी के घर पे हैं। अंबर के घर? तो मेरी उनसे बात करा सकती हो? वो मेरी कॉल्स रिसीव नहीं कर रही। ठीक है, करवाती हूँ बात। मामा, नायला आंटी कहाँ है? नायला चले गए। चली गई? माँ, वो तो चली गई हैं। मॉम वहां से निकल गई है। कि वो आई क्यों थी? नायला चाहती है कि हम दोनों साथ मिलके रहें। ये तो अच्छी बात है मामा, इस तरह से सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं अपनी और अबीर की जिंदगी को आजमाइश में नहीं डालना चाहती। बेटा, ये बहुत सही फैसला है तुम्हारा। क्यों चची भी? इस तरह से अबीर अंकल और मामा में फासले ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा बुरा होगा अगर नायला साथ रहे। अच्छा चची भी, आप परेशान ना हो, आप आराम से जाएं, मैं यहाँ सिचुएशन हैंडल कर लूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तुम्हें मजबूत देखना चाहती हूँ, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस आप दुआओं में याद रखिएगा। बेटा, तुम तो हमेशा मेरी दुआओं में होती हो। अब देखो, ये नायला के चक्कर में ना मेरा जहाज चला गया। बेटा, आगे की तुम सीट करवा दो, हैं? हाँ चलें, चलो। कराती हूँ। पता नहीं मिलेगी भी कि नहीं। अब मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, जब शिपमेंट बुक कराई थी हमने तब रॉ मटेरियल इतना सस्ता था, ये अचानक से रॉ मटेरियल इतना महंगा कैसे हो गया? कैसे माल बनाएंगे, कैसे डिलीवर करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब नुकसान से बचने का एक ही रास्ता है। वो क्या है? क्यों ना हम बांग्लादेश से माल मंगवा लें? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है हमारी माली हैसियत क्या है। हम तो यहाँ लोकल माल भी जो है आधा क्रेडिट पे खरीदते हैं, और तुम कह रहे हो इंपोर्ट करें माल कैश पे। कहाँ से आएगा पैसा? यार तुम ये बात रहने ही दो कि पैसे कहाँ से आएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा?
तुम्हारे ससुराल वालों के पास इतना पैसा है, उनसे ले लो। अपने इन लॉ से मदद लेने के बजाय मैं फैक्ट्री को बंद करना मुनासिब समझूंगा। और तुम भी आइंदा ये बात मत करना। मैंने तो तुम्हें छोटा सा मशवरा दिया, तुम तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो कि जैसे पता नहीं मैंने क्या कह दिया। क्या जरूरत थी अंबर के घर जाने की? अबीर, मैं अंबर के घर सिर्फ और सिर्फ हमारे दरमियान की रंजिशों को खत्म करने गई थी। रंजिशें अंबर के नहीं, तुम्हारे दिल में जो बरसों से पल रही थी। अब तो सिर्फ रिश्ते के साथ एहसासात बदले। मैं जानती हूँ कि गलती मेरी थी, लेकिन अब मैं इस्लाह करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। देखो नायला, तुम और अंबर अपनी जिंदगी अपने फैसलों में आजाद हो। मैं किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये जबरदस्ती नहीं है। कौन सी बीवी अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती? तो क्या तुम अपनी आंखों के सामने अंबर को इस घर में बर्दाश्त कर लोगी? पहले दिन से वो तुम्हारे दिल में है और अब जिंदगी में भी आ गई। अगर मैं अपना दिल बड़ा कर सकती हूँ तो घर में बर्दाश्त करना कौन सा मुश्किल है। कभी कभी के जज्बाती फैसले तकलीफ का बायस बन जाते हैं नायला। अबीर, मैं अंबर को सिर्फ इसलिए इस घर में ला रही हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी दो हिस्सों में ना बटे। ये मेरे भाई का खून है। मैं अपने खून को, अपने भाई की निशानी को यहां से ले जाने के लिए आया हूं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था आंटी यहाँ इस तरह आते हुए, मगर क्या करूं, मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई। कैसी गैरों जैसी बातें कर रहे हो? तुम फरहान के दोस्त हो, खुल के बात करो। आंटी आप तो जानती हैं कि किस तरह मैंने और फरहान ने ये कारोबार स्टार्ट किया और अपनी टोटल जमा पूंजी इस पर लगा दी थी। हाँ, मैं जानती हूँ। अच्छा हुआ तुमने मुझे सारी कहानी बता दी, वरना फरहान तो मुझे ये कभी ना बताता। मैंने तो मशवरा दिया था फरहान को आंटी, उसने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। कहता है कि फैक्ट्री बंद कर दूंगा मगर आप लोगों से हेल्प नहीं लेगा। मुझे उसकी यही खुदाई तो पसंद है, लेकिन मैं उसे इतना परेशान भी नहीं देख सकती। अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें चेक दे देती हूँ 15 लाख का ना, लेकिन एक शर्त है, फरहान को इस बात का कभी नहीं पता लगना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उसकी अना को कोई ठेस पहुंचे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें आंटी, शिपमेंट डिलीवर होते साथ ही सबसे पहली पेमेंट मैं आपको करूंगा, और आप प्रॉमिस करें आप मना नहीं करेंगी लेने से। तुम पेमेंट की वापसी की फिक्र ना करो, बस मुझे इन्फॉर्म रखना। जी जरूर आंटी। तुम बैठो 2 मिनट, मैं चेक लेके आती हूँ। ठीक है। जी आपका ऑर्डर टाइम पे डिलीवर हो जाएगा, आप परेशान ना हो। जी मैं देख लेता हूँ, जी। शमीम साहब फरहान? देखें इधर से, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ से सिलाई उधर रहेगी, ये भी जरा सही करना है। हाँ जी, इधर कैसे? काम में इतने मसरूफ हो गए कि अब शक्ल भी नहीं दिखाते, इसीलिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। शक्ल देखकर क्या करोगी? यही मैं सोच रही हूँ, तुम्हारी शक्ल देखकर खुशी कम और फिक्र ज्यादा हो रही है। सब ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है, असल में वो काम का लोड इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा थक गया, और कोई दूसरी बात नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई वाह, आज तो फैक्ट्री का दिन मुबारक क्यों ना हो। भाभी के मुबारक कदम जो बढ़ चुके हैं। वैसे ये मिठाई किस खुशी में लाए हो? खुशी छोटा लफ्ज है, रहमत बोल रहमत। ये सब क्या हो रहा है? एक्चुअली भाभी, बहुत दिनों से हम एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए परेशान थे। अब ऑर्डर भी रेडी है और पेमेंट भी आने वाली है। कंग्रेचुलेशंस। इसीलिए तुम अपसेट थे? एक्सक्यूज मी। हेलो मामा। ये सब कैसे हुआ? अपना बुरा वक्त टल गया फरहान। 10 लाख रुपए लिए हैं अब्बू से मैंने उधार। तू ये छोड़ मिठाई का। मामा, आपको पता है फरहान के पास जो कुछ भी है ना, सब कुछ उसने अपनी मेहनत से बनाया। और फरहान की यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। फरहान बाबा के छोड़े हुए पैसे या घर के पीछे नहीं है। मामा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सॉरी, क्या कह रही थी तुम? मामा, मुझे लगता है कि आपको अबीर अंकल के पास वापस चले जाना चाहिए। आप मामा, ये कौन है? अरे इनसे क्या पूछती हो? हम हैं सफदर राणा, तुम्हारे ताया। ताया? भाभी कहलवाने का हक तो तुम खो चुकी हो। मैं तुम्हें सिर्फ मोहतरमा कहूंगा, इसलिए कि शहर की पराई औरतों को हम मोहतरमा कह के बुलाते हैं। जब सारे ताल्लुक खत्म ही हो गए तो आप यहाँ क्यों आए? सिर्फ ये जताने कि अब हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहा है। ताल्लुक तो तुमसे खत्म हुआ है ना, सुंबुल से नहीं। ये मेरे भाई का खून है। मैं अपने खून को, अपने भाई की निशानी को यहां से ले जाने के लिए आया हूं। मैं सोच रही थी हम तीनों यूरोप की ट्रिप पे चलते हैं। आप दोनों वैसे भी काम कर करके थक गए होंगे, तो इट्स गोइंग टू बी रिफ्रेशिंग। मेरा ख्याल है आइडिया बहुत अच्छा है। बस प्लान में 3 लोगों के बजाय 5 लोग कर लो तो फाइनलाइज भी जल्दी होगा और मजा भी ज्यादा आएगा। जिन लोगों से दूर जाने के लिए मैं प्लान बना रही हूँ, अब उन्हीं लोगों को शामिल करने की बात कर रही हैं। माहम, ये मत भूलो कि अब अंबर और सुंबुल भी इस फैमिली का हिस्सा है। अंबर का फोन? हेलो अंबर। क्या तैमूर राणा का भाई आया है? अंबर, तुमने उसको घुसने क्यों दिया अंदर? अच्छा, ओके ओके, परेशान मत हो, मैं बस आ रहा हूँ। आप प्लीज सुंबुल को अपने साथ रखना। ओके। अभी रुको। अभी तैमूर राणा और उसके खानदानी मामला से दूर रहो। इट्स नॉट सेफ फॉर यू। डैड, मॉम ठीक कह रही है। सुंबुल का खानदान बहुत डेंजरस है, बहुत जालिम लोग हैं वो। देखो, जालिम है या नहीं ये बात मेरे लिए मैटर नहीं करती है। ओके, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि सुंबुल और अंबर को मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अम्मा, मुझे गांव नहीं जाना, मुझे यही रहना है।
कि पापा के घर वाले हमें सुकून से क्यों नहीं रहने दे रहे। मामा, आप पुलिस को कॉल करें और उन्हें अरेस्ट करवाएं। तुम फिक्र ना करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहाँ, किधर है तैमूर राना का भाई? चला गया। चला गया? हाँ, लेकिन ये धमकी दे के गया है कि वापस आएगा। देख लेंगे उसको। कब सत्वतानी ने मेरी सीवी अपने क्लाइंट की मदद से फॉरवर्ड की, मुझे मालूम ही नहीं था। इंटरव्यू की कॉल आई और फिर जॉब लग गई। हेलो माम, क्या हो गया? इतनी देर से मैं बातें कर रहा हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रही, सही तरह से जॉगिंग भी नहीं की, इतनी खामोश क्यों? तुम कुछ कह रहे थे? मुझे छोड़ो, ये बताओ, why are you so upset? मैं तो अपनी बेबसी पे रो रही हूँ। वक्त और हालात मुसलसल सुंबुल और अंबर आंटी का साथ दे रहे हैं। मेरी हर कोशिश बेसूद होती जा रही है। अब क्या हुआ? मैं इतनी कोशिशें कर रही हूँ मॉम एंड डैड को मिलाने की, और मेरी किस्मत है कि मेरा साथ ही नहीं दे रही। पता नहीं अचानक सुंबुल के ताया कहाँ से आ गए, और अब डैड सुंबुल की सेफ्टी के लिए वहीं अंबर आंटी के घर पे रह रहे हैं। That's really strange. इस सुंबुल के ताया अचानक कहाँ से आ गए? वैसे माहम, अगर देखा जाए इस सिचुएशन में अबीर अंकल का वहां पर रहना बनता है। देखो, अबीर अंकल का सुंबुल को शेल्टर करना वक्त की जरूरत है। उनके वहां पर ना होने से नुकसानदेह सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। तुम्हें सुंबुल का नुकसान नजर आ रहा है और मेरा लॉस नजर नहीं आ रहा? देखो माहम, ऐसी मैं इतनी जिद्दोजहद करके मॉम एंड डैड को मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर डैड इसी तरह मॉम को इग्नोर करते रहे तो वो वापस चली जाएंगी और फिर दोबारा कभी नहीं आएंगी, और लॉस सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी होगा, क्योंकि तुम मुझे खो दोगे। सुनो, तुम इतनी जल्दी हौसला क्यों हार देती? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर इस वक्त हम दोनों को साथ चलना होगा। वक्त हमेशा सब्र करने वालों का साथ देता है। इस वक्त अबीर अंकल को सुंबुल और अंबर आंटी के पास जाने से रोकने का मतलब है उनको हमेशा के लिए खो देना, समझी? नायला, तुम इतनी सेल्फिश हो सकती हो, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारा मतलब है कि मैं सुंबुल और अंबर को इस मुश्किल वक्त में छोड़ दूं? You know that is quite impossible. जब अंबर से मेरा कोई मजबूत रिश्ता भी नहीं था, तब भी मैंने सुंबुल और अंबर को नहीं छोड़ा, और आज तो अंबर मेरी बीवी है और सुंबुल बिल्कुल बेटी की तरह है। अबीर, तुम मेरी बात का सही मतलब क्यों नहीं समझ रहे? अंबर और सुंबुल सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्लीज हमारा भी सोचो। हाँ, मैं चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाओ, मगर अगर तुम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कुर्बान हो जाओ, ये कहाँ का इंसाफ है? अकेली तो सुंबुल और अंबर रह जाएंगी ना अगर मैं किसी भी खौफ की वजह से पीछे हटाता है। देखो, अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो तो प्लीज प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करो मेरे लिए, और प्लीज नायला, माहम का ख्याल रखना, टूटने मत देना उसे, और मैं अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसी वक्त पूरा कर सकूंगा जब सब लोग मेरा साथ देंगे। खुदा हाफिज। आई एम सॉरी अबीर, मेरी जिंदगी तो हमेशा एक जंग रही है, कभी तैमूर राना और उसकी फैमिली के साथ, कभी अपने नफ्स के साथ। आज जिंदगी में पहली दफा मुझे हार और जीत की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जितना प्यार और एतमाद तुमने मुझे और सुंबुल को दिया है ना, उसके बाद तो जिंदगी। मामा! सुंबुल! मामा! सुंबुल! 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 सुंबुल!
अंबर उठाओ। अंबर, अंबर प्लीज, अंबर देर ना करो, हॉस्पिटल लेके चलो। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। तुम बाहर खड़े हो और किसी को अंदर मत आने देना। फराज, क्या बात है? किसकी गाड़ी है? खुद की है, खरीदी है। खुद खरीदी? इतने पैसे कहाँ से आए? अच्छा ये फजूल बातें छोड़ो, वो माल उठाना मार्केट से और कटिंग मास्टर को मैंने कुछ सैंपल दिए, वो तुम देख लेना। अरे भाई ये तुम्हारे काम है यार, मुझे करने को क्यों बोल रहे हो? खुद करो जाके। काम तो काम होते हैं फरहान। एक्चुअली अब ये सारे काम तुम्हें करने हैं, मुझे अब्बू को लेकर जाना है चेकअप के लिए। और फिर अब्बू ने कितनी बड़ी मुश्किल भी तो आसान की है मेरी। काम तो करने पड़ेंगे ना यार अब्बू। जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फरहान, कहाँ हो बेटा? आंटी मैं तो फैक्ट्री पे हूँ, खैरियत है? नहीं बेटा, सुंबल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मैं इसको यहाँ हॉस्पिटल लेके आई हूँ। सुंबल हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल? मैं बस अभी आ रहा हूँ आंटी, मुझे जाना होगा। लड़के का पता चला? जी साहब, लड़के का नाम फरहान है। एड्रेस? वो भी पता चल गया। ठीक है, पहले उस लड़के के घर चलो। आंटी क्या हुआ सुंबल को? वो डॉक्टर कह रहे हैं कि किसी खौफ या सदमे की वजह से बेहोश हो गई। क्या? कौन है? कौन है आप? मैंने नहीं पहचाना आपको। अगर पहचान लेती तो हमसे रिश्तेदारी करने का कभी न सोचती। जी? मैं सफदर राना हूं, सुंबल का ताया। क्या आप सुंबुल के ताया हैं? हाँ, और मैं ये देखने आया हूं कि किसमें इतना जिगरा है जो हमारे खानदान में शादी करने जा रहा है। देखो, अगर अपने बेटे की जिंदगी प्यारी है तो उसे समझा दो, हम जान ले लेते हैं, लेकिन अपने खानदान से बाहर शादी हरगिज़ नहीं करते। समझी? न जाने कब इस लड़की के सर से दोस्तों और मोहब्बत का चढ़ा भूत उतरेगा। सुंबल कितनी बार पूछ चुका हूं तुमसे, प्लीज मुझे तो बता ही सकती हो। ऐसा कैसा सदमा लगा तुम्हें कि तुम बेहोश हो गए? हमें ये कौन है? जी मैं। फरहान, तुम कहाँ हो इस वक्त? क्या हुआ मैं? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बात है? मैंने तुमसे पूछा कि तुम इस वक्त हो कहाँ?
मैं सुम्बुल के पास हूँ अम्मी, वो हॉस्पिटल में है। सुनो फरहान, अब मेरी बर्दाश्त जवाब देती जा रही है। हालात निहायत संगीन रुख इख्तियार कर चुके हैं। तुम फौरन घर पहुंचो। अम्मी बताएं तो सही, हुआ क्या है? फरहान, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम फौरन घर नहीं पहुंचे ना तो मैं तुम्हें खुद लेने हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी, समझे तुम? क्या कह रही थी आंटी? हाँ, वो परेशान है, घर बुला रही। तुम टेंशन मत लो, मैं भी घर से होकर आता हूँ। तुम आराम करो, आराम की जरूरत है। हेलो, रूम नंबर B24 का। जी वो ऊपर राइट में बिल्कुल होने वाला। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। तुम बाहर खड़े हो और किसी को अंदर मत आने देना। आज तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का खानदानी खून बोल रहा है। जब आप इस खून की जिद को जानते हैं तो बार बार क्यों आ जाते हैं हमें डिस्टर्ब करने? तुम अपने सगे रिश्तों से मुंह मोड़ रही हो। मैं तुम्हें लेने आया हूं इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा खून भी तुम्हारी मां के खून की तरह सफेद हो जाए। देखो, मैं तुम लोगों को नरमी से बोल रहा हूँ, मुझे अंदर जाने दो, वरना मैं इंतजामिया से कहकर तुम लोगों को बाहर फेंकवा दूंगा। हॉस्पिटल की इंतजामिया बड़े साहब के आगे चो भी नहीं कर सकती है। फरहान, इनसे मत उलझो यार। आई थिंक हमें हॉस्पिटल इंतजामिया से बात करनी होगी। आप तो अपने खून और इसकी खुशियों के दुश्मन हो गए। इन्हीं दुश्मनियों को खत्म करने आया हूं। जब ताल्लुक मर जाते हैं ना तो रिश्ते खुद ब खुद ही टूट जाते हैं। और ये फलसफा अपनी माँ से बोलना, हमें तो बस फैसला कुन बात करनी आती है। तो फिर फैसला सुन ले। मुझे बाबा से जुड़े हर रिश्ते से नफरत है। सुना आपने? मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी आजमाइश पहले कभी नहीं आई है। मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। तुम क्यों इतनी परेशान होती हो? मैं हूं ना यहाँ पे, खुद को अकेला मत समझो। मैं तुम्हें तैमूर राना के खानदान की दुश्मनी से बहुत दूर रखना चाहती हूँ। सफ्दर राना, रिसीव करो, देखो क्या कहते हैं। हेलो। बड़ी नफरत भरती है तुमने मेरी बेटी के दिल में। नफरत तो सुम्बुल के खून में है और वो उसे आप ही लोगों से मिली है। मत भूलो, जो भी आसाइशें तुम्हारे पास है ना, ये सब मेरे भाई की दी हुई हैं। ये घर, गाड़ी, कारखाने, ये सब मेरे भाई ने दिया है। जी हाँ, आसाइशें देकर खुशियां छीनना ये तो आप लोगों के खानदान की रिवायत है ना। और वैसे भी जो बाप अपनी बेटी का सौदा करे उसकी मौत पे बेटी आंसू नहीं बहाती है बल्कि खुश होती है। तुम कुछ भी कहो, सुम्बुल को तो मैं लेकर जाऊंगा। खैर, ले तो मैं भी जाता, लेकिन अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सिर्फ मिलने आया हूं। क्या? अभी सफ्दर राना यही है? जब तक बड़े साहब अंदर है कोई अंदर नहीं जा सकता, समझे?
देखता हूँ कैसे नहीं जाने देते अंदर। चलो इंतजामिया से बात करके इनको बाहर भिजवाते हैं। सुंबल, सुंबल तुम ठीक हो? कौन थे? क्या कह रहे थे तुमसे? सुंबल, तुम ठीक हो ना? सुंबल बेटा हौसला रखो। देखो तुम बहुत बहादुर लड़की हो। और देखो अब हम अकेले नहीं हैं, सब हमारे साथ हैं। वो क्यों बार बार हमें अज़ियत देने आ जाते हैं? अब प्लीज उन्हें बताएं कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। वो अब नहीं आएंगे और तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ओके? शाबाश बेटा।